लॉकडाउन का पार्ट 2 चल रहा है और 5 दिन अभी भी बाकी है, इसलिए लॉकडाउन का पालन कीजिए। राजस्थान के कोटा में पढ़ने गए छत्तीसगढ़ के छात्र इधर लौट आए हैं। आज सुबह रायपुर, बिलासपुर और कवर्धा में छात्र अलग अलग बसों से पहुंचे हैं। रायपुर में 709 छात्रों को क्वारंटीन किया जा रहा है। इन छात्रों को 4 अलग अलग स्थानों पर रखने की व्यवस्था की गई है। प्रयास कन्या विद्यालय में 216 छात्राओं को रखा जा रहा है। इसके अलावा ज्ञानगंगा नरदहा में 112 छात्रों को रखा जा रहा है। NH गोयल स्कूल में नरदहा में 100 छात्र रखे जा रहे हैं, जबकि प्रयास बलास छात्रावास में 281 छात्रों को रखने की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा बिलासपुर में भी कोटा से 400 छात्र लौटे, जिन्हें 4 अलग अलग हॉस्टल्स में क्वारंटीन करने की व्यवस्था की गई है। कवर्धा में भी रायपुर और महासमुंद के छात्रों को क्वारंटीन किया गया है। सभी छात्रों की जांच और निगरानी के लिए स्वास्थ्य विभाग ने खास इंतजाम किए हैं। तो कोटा से लौटे छत्तीसगढ़ के 709 छात्र आज रायपुर पहुंचे। उन्हें 4 अलग अलग जगहों पर क्वारंटीन किया जा रहा है। इन छात्रों की वापसी सीएम की विशेष पहल पर संभव हो पाई। क्वारंटीन हुए छात्र छात्राओं के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त कर दिए गए हैं। कन्या आवासीय विद्यालय प्रयास के लिए प्रदीप यादव को नोडल अधिकारी बनाया गया है। ज्ञानगंगा में रुके छात्राओं के लिए निशिकांत वर्मा को समन्वयक बनाया गया है। NH गोयल स्कूल के लिए सहायक अभियंता आभाष मिश्रा समन्वयक बनाए गए हैं। बालक प्रयास विद्यालय के लिए राजेश राठौर सहायक अभियंता को जिम्मेदारी सौंपी गई है। कर रहे थे उन्हें अब यहाँ पर राजधानी रायपुर और तमाम पूरे छत्तीसगढ़ में लाया जा रहा है। और राजधानी रायपुर के सड्डू में ये आप देख सकते हैं कि ये बस अभी पहुंची है और अलग अलग जो जिले हैं, संभाग हैं, वहां पर इन बच्चों को रखा जा रहा है। इसी में से राजधानी रायपुर में भी अगर हम बात करें तो प्रयास के जो सड्डू में स्थित है, उसके अलावा अन्य जगहों पर व्यवस्था की गई है। बच्चे आप देख सकते हैं कि अभी यहाँ पर पहुंचे हैं और बाकी के जो बच्चे हैं उन्हें अलग अलग इलाकों में रवाना किया जा रहा है। सड्डू में करीबन 280 जो बच्चे हैं उनके रहने की व्यवस्था की गई है। इन्हें क्वारंटाइन किया जाएगा करीबन 14 दिन तक है। उसके बाद ये अपनी जगहों पर अपने घरों पर पहुंचेंगे। जो बच्चे यहाँ पर पहुंचे उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। वहाँ पे बस दिन काट रहे थे कब निकलेंगे टाइप का। पढ़ाई वहाँ पे ज्यादा कुछ हो नहीं रहा था, बस दिन ही काट रहे थे। फाइनली छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने कुछ किया तो जैसे से आ गया। मैं बिलासपुर से हूँ। सर यहाँ पर कहाँ के बच्चों को ठहराया जा रहा है? यहाँ पे 4 डिस्ट्रिक्ट है मैडम। यहाँ पर है बिलासपुर, जांजगीर चांपा, राजनांद, ये कौन सा स्टेट है सर? रायगढ़ था ना, रायगढ़ और कांकेर। 4 जिले। 4 जिलों के लिए क्वारंटाइन यहाँ 282 बच्चे हैं। अभी 281 हम लोग को नाम दिया गया है। उसके बाद और नए बच्चे आएंगे तो उसको भी यहीं रखेंगे। अभी तक निर्देश है 4 जिले के जो बच्चे हैं उनकी व्यवस्था की गई है। ये तो प्रयास है, लेकिन प्रयास के अलावा सर, प्रयास के अलावा और कहाँ व्यवस्था? NH गोयल, ज्ञानगंगा और कोटा में जो इनका हॉस्टल प्रयास के 10 हॉस्टल है, 10 को वहाँ रखा गया है। 10 हॉस्टल पे 4 जगह पे। तो करीबन 700 क्या नाम है आपका? 282 नहीं, टोटल 4 जगह वहाँ का आइडिया नहीं है। यहाँ के इस सेंटर में 282 है। पता नहीं है मैडम हम लोग। तो ये 4 जगहों पर इन बच्चों को ठहराया जा रहा है और लगातार जो है ये बसें आ रही है और उनसे बच्चों को उतार करके पूरी व्यवस्था की जा रही है। कैमरा पर्सन राजेंद्र के साथ ममता लांजा, न्यूज इंडिया छत्तीसगढ़, रायपुर। राजस्थान के कोटा से छात्रों को लेकर बसें आज सुबह कवर्धा पहुंची। यहां से अलग अलग जिलों के लिए सभी बसें रवाना कर दी गई। रायपुर महासमुंद के छात्रों को यहां पर क्वारंटीन किया गया है। ये सभी छात्र 14 दिन के लिए क्वारंटीन किए गए हैं। इनके लिए वोल्डा और कवर्धा के हॉस्टल्स में क्वारंटीन सेंटर बनाए गए हैं। इसके पहले कोटा से पहुंचे इन छात्राओं की डॉक्टर्स की टीम ने जांच की और उसके बाद छात्रावास भेजा गया। ये बसेस जो पहुंची थी छात्रों को लेकर, सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरीके से पालन किया गया बसों के भीतर भी, और जब क्वारंटीन सेंटर इनको ले जाया गया तब भी रायपुर में व्यवस्था कर ली गई है। आपको हमने तस्वीर भी दिखाई, हमारी सहयोगी जानकारी दे रही थी। और साथ ही महासमुंद से के जो छात्र हैं उनको भी यहीं पर 14 दिन क्वारंटीन किया जाएगा। और राजस्थान के कोटा से 400 छात्र आज सुबह बिलासपुर पहुंचे, जिन्हें 4 अलग अलग हॉस्टल्स में क्वारंटीन किया गया है। विशेष बस से बिलासपुर पहुंचे सभी छात्रों की यहां पर स्क्रीनिंग की गई, जिसके बाद इन्हें 14 दिन के लिए क्वारंटीन किया गया है। ये सभी छात्र दुर्ग संभाग के रहने वाले हैं। इनकी निगरानी के लिए विशेष मेडिकल टीम का गठन किया गया है, जो इनके स्वास्थ्य की निगरानी करेगी।
ममता हमारी सहयोगी हमारे साथ रायपुर से इस वक्त लाइव जुड़ी हुई हैं, उनके पास चलते हैं और उनसे जानकारी लेते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो छात्र लौटे हैं, क्या व्यवस्थाएं इनके लिए की गई हैं। ममता, इस वक्त मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगी कि ये आपको दिखाएंगे बिलासपुर, मंगेली, कोरबा, जांजगीर चांपा, रायगढ़, गौरेला, पिंडा, मारवाही के जो बच्चे हैं वो उन्हें रायपुर में रखा जा रहा है और लगातार ये जो बच्चे हैं वो बस से उतर रहे हैं, अपना सामान अंदर ले जा रहे हैं। लेकिन उसके पहले यहाँ पर सीधे उन्हें कमरे में नहीं ले जाया जाएगा। जो उनके लिए रूम बनाया गया है वहां पर नहीं रहेंगे। एक रूम में 2 बच्चे रहेंगे, लेकिन उसके पहले उन्हें सैनिटाइज किया जाएगा, उनके सामान को सैनिटाइज किया जाएगा और पुलिस बल यहाँ पर तैनात है। उसके साथ ही मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगी आपको वो दिखाए कि किस तरह से एक जो है पंडाल बनाया गया है, वहां पर बच्चों को बैठाया जा रहा है और लगातार मेडिकल चेकअप किया जा रहा है। मेडिकल चेकअप के बाद में उन्हें जो रूम में शिफ्ट किया जाएगा, उनका जो पूरा सामान है, चाहे कपड़े हो चाहे किताबें हो, पूरा अलग अलग करके उसे सैनिटाइज किया जाएगा और उसके बाद में जब ये बच्चे पूरा वॉश होंगे उसके बाद इन्हें ये अपने कमरे में जा पाएंगे। तो यहाँ पर जो 4 जिले हैं उन बच्चों की व्यवस्था की गई है। टोटल अगर हम बात करें तो 709 जो छात्र हैं वो राजधानी रायपुर में रहेंगे, जो 4 अलग अलग जिलों से हैं और इसमें प्रयास में 281 जो बच्चे हैं उनका टारगेट दिया गया है। 281 बच्चे यहाँ पर रखे जाएंगे और प्रयास का ही जो दूसरा है जो कोटा रायपुर का जो कोटा है इलाका, वहां पर जो बच्चियां हैं उनको रखा जा रहा है, वहां पर भी जो प्रयास है। इसके अलावा 2 जो प्राइवेट स्कूल है, NH गर्ल्स स्कूल और ज्ञान गंगा स्कूल, यहाँ पर बच्चों को रखा जा रहा है। तो लगातार जो बसेस जारी है, कुछ बच्चों को जब यहाँ उतारा जा रहा है, कुछ बच्चों को वहां उतारा जा रहा है, पूरी व्यवस्था की गई है। जो स्टूडेंट है उनका कहना है कि राहत की सांस वो ले रहे हैं यहाँ पर पहुंचे हैं तो क्योंकि लगातार वो जर्नी करके आ रहे हैं और इस बात को लेकर चिंता थी कुछ स्टूडेंट के साथ उनके पेरेंट्स भी हैं, क्योंकि वो लेने के लिए चले गए थे वहां पर जो स्थिति देखते हुए, लेकिन वहां पर लॉकडाउन हो गए थे। तो उन्हीं बच्चों के साथ में वो लौटे हैं और उनका कहना है कि एटलीस्ट वो छत्तीसगढ़ तो पहुंचे हैं और अभी इन्हें 14 दिन तक क्वारंटाइन किया जाएगा। हालांकि बच्चे थोड़ी सी निराशा भी जता रहे थे, उन्हें ऐसा लग रहा था कि सीधे घर पहुंचेंगे, लेकिन ये वक्त की जरूरत है, सभी को ये समझने की जरूरत है, पेरेंट्स को भी समझने की जरूरत है और अलग अलग जिलों के बच्चों को अलग अलग जिलों में इसलिए रखा गया ताकि सेम जिले में अगर बच्चों को रखा जाता है तो कहीं ना कहीं उनके भीतर ये रहेगा कि घर पहुंचने की उत्सुकता और जो एक तरह से कहे कि जल्दबाजी जो है उसको रोका जाए और इसलिए इस तरह की व्यवस्था की गई कि किन्हीं जिले के बच्चों को दूसरे जिलों में रखा गया है। जी, एक बात और ममता, जो परिजन कुछ तो लेने गए थे वो साथ में आ गए, लेकिन जो नहीं लेने जा पाए उनके बच्चों की जब पहुंचने की खबर उनको मिली तो क्या वो भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं क्या? और स्वाभाविक सी बात है कि बच्चे वहाँ फंसे हुए थे, अब 14 दिन यहाँ पर भी क्वारंटीन उनको रहना पड़ेगा। ऐसे में वो घर तो अभी तो नहीं पहुँच पाएंगे, तो क्या उनको समझाया जा रहा है, कैसे उनकी काउंसलिंग की जा रही है कि अभी आपको रुकना पड़ेगा? ये सारी बातें किस प्रकार से व्यवस्था की जा रही है? देखिए, राजधानी रायपुर में अगर हम यही इसीलिए ये व्यवस्था की गई थी कि जिन जिलों के बच्चे हैं उन जिलों में उन्हें क्वारंटाइन नहीं किया जाए, क्योंकि बच्चों को भी घर पहुंचने की जल्दबाजी है, पेरेंट्स भी मिलना चाहते हैं और ऐसे में जो सोशल डिस्टेंसिंग की बात की जाती है, जो सावधानियां हैं वह एहतियात नहीं बरते जा सकते थे, क्योंकि बच्चे भी इस तरह से कंट्रोल करना एक तरह से कहें तो मुश्किल होता है। इसीलिए यही वजह है कि यहाँ पर बिलासपुर, मुंगेली, रायगढ़ और गौराहा, बिलासपुर, इनके बच्चों को यहाँ पर मरवाही यहाँ के बच्चों को यहाँ रायपुर में रखा गया है और अलग अलग जिलों में अलग अलग बच्चों को रखा गया। कांकेर जिले के बच्चों को भी यहाँ पे रखा गया। पेरेंट्स को के लगातार फोन बच्चों के पास में आ रहे हैं। जब से ये खबर आई थी तब से लगातार पेरेंट्स उनके संपर्क में हैं, एक एक अपडेट ले रहे थे। हमारे जान पहचान पे कुछ पेरेंट्स हैं वो लगातार अपडेट ले, बच्चे कहाँ तक ये पहुंचे, लेकिन उसके बाद उन्हें बता दिया गया है कि आपको बच्चों से नहीं मिलने दिया जाएगा। और चूंकि उन्हें भी पता है कि किस दूसरे जिलों से बच्चे यहाँ पर अलग अलग जिलों में रखा गया है, तो पेरेंट्स के लिए भी इतना आसान नहीं है कि कहाँ पर किन्हें रखा जाएगा, वहां जाकर पहुंचे। और ये अच्छी बात भी है क्योंकि अभी सोशल डिस्टेंसिंग रखना बहुत जरूरी है। इन बच्चों को क्वारंटाइन किया जाएगा और अभी हम देख रहे हैं कि जो पेरेंट्स इन बच्चों के साथ गए थे उन पेरेंट्स को भी नहीं जाने दिया जा रहा है, उन्हें भी उनके साथ क्वारंटाइन किया जाएगा। ये अलग बात है कि एक बात और सामने आ रही है कि पेरेंट्स को, जो पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ ही थे, उन्हें बच्चों के साथ नहीं रखा जा रहा है, उन्हें अलग से क्वारंटाइन किया जाएगा। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगी कि वो एक बार फिर से आपको दिखाएं कि किस तरह से लगातार जो बच्चे हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं और सामान वो यहाँ से निकाल करके पंडाल तक पहुंचा रहे हैं और उसके बाद यहाँ पे पुलिस बल भी तैनात है और कोशिश यही की जा रही है कि जल्द से जल्द, चूंकि तेज धूप है, बच्चों को सैनिटाइज किया जाए, उनका सामान सैनिटाइज किया जाए और उनको कमरों में शिफ्ट किया जाए। जी, ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिए। मनीष,
कवर्धा से हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़े हैं और संजय मानिकपुरी बिलासपुर से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। वहां की तस्वीरें भी जान लेते हैं, वहां के क्या हालात हैं, बच्चे पहुंच गए हैं तो फिर क्या व्यवस्थाएं की जा रही हैं। कवर्धा की बात कर लेते हैं। सबसे पहले मनीष मिश्रा हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। मनीष, क्या खबर है? जी बिल्कुल पुनीत, जो ये बच्चे जो कोटा से आए हुए थे वो मध्य प्रदेश के रास्ते जो है कवर्धा जिले से इनकी छत्तीसगढ़ में एंट्री हुई है। कुल जो है 82 बसें बताई जा रही है जो बच्चों को लेकर आई हैं और यहाँ आने के बाद जो है उनको अलग अलग जो जिले हैं 7 प्रदेश, पूरे प्रदेश में 7 जगह उनको क्वारंटाइन किया जाएगा। और जो बच्चे जो है इस जिले के बच्चे को जो है बिलासपुर जिले में जो है क्वारंटाइन किया गया है और जो रायपुर और महासमुंद के जो बच्चे हैं उनको बोडला और जो कवर्धा का कन्या शिक्षा परिसर है वहाँ पे क्वारंटाइन किया गया है। 14 दिनों तक ये बच्चे यहाँ पे रहेंगे और इनकी जो है मेडिकल जांच की जा रही है। एक एक बच्चे की जांच के बाद जो है इनको क्वारंटाइन किया जा रहा है। और जो इसकी वजह बताई जा रही है पुनीत कि एक जो जिस जिले के बच्चे हैं उस जिले में उनको ना रखकर दूसरे जिले में भेजने की वजह जो अधिकारियों को कहना था कि जो उनके परिजन जो है वो उनसे मिलने आएंगे तो कहीं ना कहीं ये डर रहेगा, संक्रमण का खतरा बना रहेगा। इसकी वजह से जो है जिस जिले के जो बच्चे हैं उनको वहां ना ठहरा के दूसरी जगह पर क्वारंटाइन किया जा रहा है। तो पूरे प्रदेश के जो बच्चे हैं कोटा से आने वाले हैं वो कवर्धा के रास्ते जो है दूसरे जिलों में भेजे जा रहे हैं। पुनीत, ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिए। संजय से भी जानकारी ले लेते हैं कि बिलासपुर में क्या स्थिति है। संजय, बिलासपुर से भी बड़ी संख्या में बच्चे गए हुए थे कोटा, बसेस पहुंच चुकी हैं, छात्र पहुंच चुके हैं। राहत की सांस तो ली होगी क्योंकि वहां पर उनको लग रहा था कि अपने प्रदेश चला जाए, अपने घर चला जाए। अब सुरक्षित उनको सरकार ले आई है। संभाग के जो बच्चे हैं लगभग 400 के तकरीबन उन्हें लाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। एक बस यहाँ पहुंच चुकी है जिसमें 29 छात्रों को लाया गया है, एक परिजन है और एक ड्राइवर और खलासी करके 31 लोग यहाँ भी फिलहाल पहुंच चुके हैं। इनकी स्क्रीनिंग की जा रही है, जांच प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, एक एक कर पूछताछ की जा रही है और उनको जांच किया जा रहा है। जिसमें जो बच्चे स्वस्थ हैं उन्हें अलग रखा जाएगा। 4 जोन में बांटा गया है, छात्रों को छात्रा अलग से रखेंगे। सभी का इलाज किया जाएगा, जितने लोग स्वस्थ होंगे उन्हें अलग 14 दिन के क्वारंटाइन में रखा जाएगा। उसके बाद में उनकी फिर से प्रक्रिया जांच की जाएगी, तब उसके बाद आगे की जो कार्रवाई है वो करेंगे और उन्हें बच्चों को या इलाज के बाद घर भेजने की प्रक्रिया होगी। फिलहाल बस के आने के जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। एक बस बिलासपुर पहुंच चुकी है और जो बच्चे हैं उनकी स्क्रीनिंग की जा रही है और जांच की कार्रवाई चल रही है। जी, आपने जायजा भी लिया होगा किस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है। बस में जब ये सवार होकर आए थे किन बातों का ख्याल रखा गया ये भी बताएं और साथ ही में क्या इंतजाम किए गए हैं इन बच्चों के ठहरने के। को अलग अलग रखने की जो व्यवस्था है वो किया गया है। जोन स्तर पे 4 जोन बनाए गए हैं जिसमें छात्र हैं और छात्राओं को अलग अलग रखा जाएगा। सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में भी उनको बता दिया गया है कि किस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाना है और उन्हें सैनिटाइजर का, मास्क का उपयोग, इस तरीके से सभी जो आवश्यक चीजें हैं उनके विषय में उनको शुरू से ही जानकारी दिया जा रहा है। और यहाँ भी आने के बाद में इसके बारे में उनके अवगत कराया जा रहा है। जो जाँच का जो दौर चल रहा है उसके बाद जाँच के उपरांत उन्हें इन सब चीजों की जानकारी भी दी जा रही है। साथ में ही जो और लोग अधिकारी कर्मचारी खास करके गांव के कोटवारों को भी इसमें शामिल किया गया है ताकि जितने से ज्यादा इन्हें दूरियां बनाने के लिए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने के लिए इनको जागरूक किया जा सके। और अभी फिलहाल जो है इनकी जो स्वास्थ्य का परीक्षण किया जाए, पूरी टीम लगी हुई है, स्वास्थ्य विभाग का अमला लगा हुआ है, जिला प्रशासन लगा हुआ है। अभी जो बसें हैं वो आना चालू हो चुका है। एक बस अभी पहुंच चुकी है और भी बसों के आने का यहाँ पे जो सिलसिला है वो थोड़ी देर में एक बस और पहुंचने का जो जानकारी आ रही है। बहुत शुक्रिया मनीष, संजय और ममता, आप तीनों का इस तमाम जानकारी को पहुंचाने के लिए। वक्त एक ब्रेक का हो चला है, उस पर भी खबरें जारी रहेंगी, आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। जबलपुर से खबर आपको बता दें, यहां पर शहरवासियों को टोटल लॉकडाउन में ढील दे दी गई है। यह ढील 28 अप्रैल से 3 मई तक लागू रहेगी। इस सिलसिले में एक आदेश कलेक्टर ने जारी किया जिसमें सशर्त ढील का आदेश दिया गया है। टोटल लॉकडाउन में ढील दी गई है। जारी आदेश में अति आवश्यक सेवा वाले विभाग, नगर निगम, पुलिस, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, रेल, रक्षा विभाग और अन्य इमरजेंसी ड्यूटी वाले सरकारी कर्मचारियों को केवल ड्यूटी के उपयोग से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए टोटल लॉकडाउन के प्रतिबंधों से मुक्त किया गया है। लेकिन इन कर्मचारियों को अपने साथ पहचान पत्र रखना अनिवार्य होगा। इस आदेश में कहा गया है कि फुटकर किराना दुकानों को
सुबह 7 से दोपहर 12 बजे तक खुली रखने की छूट रहेगी। आवश्यक वस्तुओं को दुकानों से होम डिलीवरी, सब्जी फल की हाथ ठेलों से विक्रय व्यवस्था यथावत जारी रहेगी। और कुछ जगहों से ऐसी खबरें भी आ रही हैं कि लॉकडाउन तोड़ने की कोशिश कुछ लोग कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों को सजा भी मिल रही है। बैतूल से खबर देख लीजिए, लॉकडाउन तोड़ना महंगा पड़ गया। 10 बाइक सवारों को सजा दी गई। पुलिस ने 1 किलोमीटर तक इनसे बाइक खिंचवाई है। सभी बाइक्स को एक रस्सी में बांधकर पैदल मार्च इन लोगों से करवाया गया। भारत माता की जय के नारे भी लगवाए गए। एक बाइक पर 2 या 3 लोग बैठकर जा रहे थे। मास्क और फिजिकल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं रखा गया, जबकि ये साफ तौर पर बता दिया गया है कि अगर 2 व्हीलर है तो उस पर केवल 1 व्यक्ति सवार होगा, 4 व्हीलर है तो उसमें केवल 2 व्यक्ति यात्रा कर सकते हैं। लेकिन ये लोग नहीं मान रहे थे, इन्होंने हल्के में लिया चीजों को, तो फिर इसके बाद इनको 1 किलोमीटर तक ऐसी रस्सी बांध दी गई, एक बाइक से दूसरी बाइक में, और सोशल डिस्टेंसिंग का इनको इस तरीके से पालन कराया गया कि 1 किलोमीटर तक ये बाइक को खींच कर ले गए। और राजधानी से एक खबर आपको बता दें कि यहां पर कोरोना के 8 और मरीज सामने आ चुके हैं। भोपाल से खबर बता रहे हैं और सभी की कॉन्टैक्ट हिस्ट्री अब विभाग तलाशने में जुट गया है। मरीजों को अस्पताल में भर्ती कराया जा रहा है। पॉजिटिव लिस्ट में हमीदिया अस्पताल के डॉक्टर्स भी शामिल हैं, अस्पताल के स्वास्थ्य कर्मचारी भी इसमें शामिल हैं। और यह खबर एक और आई कि भोपाल में 8 मरीज बढ़ गए। कोरोना के नए पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। अब इनकी कॉन्टैक्ट हिस्ट्री तलाशी जा रही कि ये लोग किन किन लोगों से मिले थे, ये तलाशा जाएगा और उन सभी को क्वारंटीन किया जाएगा। इनकी कॉन्टैक्ट हिस्ट्री। और पूजा हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ी हुई है, पूजा से जानकारी लेते हैं, क्या खबर है पूजा? बढ़ता जा रहा है और इस बार जो नए 8 मरीज मिले हैं, कोरोना का कहर हमीदिया अस्पताल पे टूटा हुआ दिखाई दिया है, क्योंकि इससे पहले भी 5 डॉक्टर्स ऑलरेडी कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। और नई लिस्ट में बताया जा रहा है कि लगभग 4 से 5 अधिकारी और कर्मचारी ऐसे हैं जो हमीदिया के ही स्टाफ हैं। ये जूडा भी इसमें शामिल है और साथ ही साथ जो लैब टेक्नीशियंस में काम करते हैं लोग, लैबों में सैंपल्स कलेक्ट करके उसकी जांच करते हैं, उसके भी कर्मचारी मौजूद हैं। तो यकीनन जिस तरीके से ये ग्राफ का इजाफा हो रहा है, ग्राफ कोरोना का बढ़ता जा रहा है, जो फ्रंट फुट पे खड़े हुए हैं स्वास्थ्य अधिकारी और कर्मचारी, वो भी इसका शिकार लगातार बनते जा रहे हैं। और अब विभाग इनका जो है वो क्वारंटाइन में चल रहे हैं और इनका अब पूरी तरीके से कॉन्टैक्ट हिस्ट्री तलाशी जा रही है, क्योंकि लगातार ये काम भी करते जा रहे हैं। तो कौन कौन इनके संपर्क में आ रहा है, इस बात का भी खास ख्याल रखा जा रहा है। सत्यापन करके सभी को अभी अस्पताल में भर्ती कराया जा रहा है और अब इनकी जो पॉजिटिव रिपोर्ट्स आई है उनके आधार पर इनका ट्रीटमेंट भी किया जाएगा, इन्हें क्वारंटाइन किया जाएगा। और फिलहाल कौन कौन है ये ट्रेस करने में विभाग अपना पूरा ध्यान लगाए हुए है। जी बहुत बहुत शुक्रिया पूजा आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और खबर भोपाल से, जहां पर लोकायुक्त एडीजी पवन जैन ने कविता लिखी है। पुलिस कोरोना योद्धाओं के लिए उन्होंने ये कविता लिखी है। इस कविता में पवन जैन ने पुलिस की भूमिका का जिक्र किया है और कोरोना से जीत जाओ जब जंग पा जाओ, जब अपने पुराने जीवन रंग, तब मत कहना कि हम कर्मवीर देवदूत या महान हैं, बस इतना कह देना कि हम भी इंसान हैं। मेरी कविता समर्पित है उन लाखों भारतीय पुलिस के योद्धाओं को जो वैश्विक महामारी कोरोना के खिलाफ एक असाधारण युद्ध लड़ रहे हैं। कोरोना से जीत जाओ जब जंग पा जाओ अपने पुराने रंग और ढंग, तब मत कहना हम कर्मवीर देवदूत या महान हैं, बस इतना कह देना कि हम भी इंसान हैं। लॉकडाउन में जब आप घरों में बंद पड़े थे, तब हम खाकी पहनकर आपकी सुरक्षा के लिए गली नुक्कड़ और चौराहों पर खड़े थे। किसी बीमार को अस्पताल पहुंचाने में, किसी जरूरतमंद को मदद दिलाने में या फिर किसी बस्ती को सील करवाने में सबसे पहले हम ही तो आगे बढ़े थे। हाँ, हम ही वर्दी पहनकर पहली पंक्ति में खड़े थे। लोगों को रोकने, टोकने और आइसोलेट करने में हमने लाठी, पत्थरों, तलवारों के कितने बार सहे थे।
किसने देखा था कि खाकी पर कितने रक्त बिंदु बहे थे। डॉक्टरों और सफाई कर्मियों को छोड़ बाकी सब तो इस वायरस से सहमे और डरे थे, मगर हम खाकी वाले फिर भी मुस्तैद होकर अपनी ड्यूटी पर खड़े थे। बंद थे दफ्तर, बंद थी दुकानें, शहर था बंद, सन्नाटा भारी था। नाजुक वक्त में भी हर मौके पर पहुंचा, वर्दीधारी था। लोगों के परिवार बचाने घंटों गश्त लगाते थे, पर अपने परिवार की खातिर हफ्तों घर नहीं जाते थे। हमारे भी सैकड़ों साथी इस महामारी की चपेट में पड़े थे, फिर भी हम खाकी वाले वर्दी पहनकर अपने फर्ज पर अड़े थे। मुझे भी लगती है भूख और प्यास, मुझे भी लगती है भूख और प्यास। वाहनों के धुएं में मेरी भी घुटती है सांस। नींद और थकान मुझको भी सताती है, सच बताऊं। छोटी सी बेटी, नन्ही सी बेटी ड्यूटी पर बहुत याद आती है। कांटे, पत्थर, नफरत, गाली, इनसे ही तो बनती है मेरी हस्ती। पुलिस की शहादत को भी करे नमन, मैं भी ढूंढता हूं कोई एक बस्ती। घनघोर अंधेरों में भी हम मसाल थाम कर आगे बढ़े हैं। हर मुसीबत के आगे कई कई दिनों तक पुलिस वाले अड़े हैं। टूट जाता लॉकडाउन का ही लॉक, गरम थोड़ा ही गड़बड़ाते, गरम थोड़ा ही डगमगाते, फिर कैसे बेफिक्रोते बुजुर्ग और कैसे बच्चे मुस्कुराते, यदि जन जन का हौसला हम पुलिस वाले नहीं बढ़ाते। यदि जन जन का हौसला हम पुलिस वाले नहीं बढ़ाते, कोरोना से जीत जाओ जब जंग, तब मत कहना कि हम कर्मवीर, देवदूत या महान हैं। बस इतना कह देना हम भी इंसान हैं, बस इतना कह देना हम भी इंसान। तो ध्यान आप सभी को रखना है, लॉकडाउन का पालन करना है, क्योंकि पुलिस वाले आपकी सुरक्षा के लिए खड़े हुए हैं, तैनात हैं। भोपाल के क्वारंटीन सेंटर में म्यूजिक थेरेपी चल रही है। कोरोना संदिग्ध लोगों का मनोरंजन हो रहा है, साथ ही उनका हौसला बढ़ाया जा रहा है। संदिग्ध मरीजों के लिए टीवी और गेम का भी इंतजाम किया गया है। हाँ?